बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप कर दिया था गलती से, मैं देखा ही था वो क्वेश्चन स्किप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 से अब आगे जितने सवाल होंगे आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो और बहुत जल्द मैं तमाम कोर्स आपका क्या कर दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास नंबर शो होगा आपके पास, तो आप मुझे उसमें मैसेज करोगे तो आप क्या हो जाओगे, उसमें ऐड हो जाओगे। तो लिखा हुआ है इफ द पॉइंट P 2,1, ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है P जो कि बेटा क्या है 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, और वो ज्वाइन कर रहे हैं किसमें बेटा 2,1 में। ठीक है, देन शो दैट, आपने क्या करना है बेटा, इसको प्रूव करना है, एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पी बराबर है डिस्टेंस ऑफ ए बी के। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले जो कंडीशन लिखी हुई उसको बनाना होगा एज अ फिगर के तौर पे, एज अ लाइन सेगमेंट के तौर पे। तो मेरे पास क्या लिखा बेटा, ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए की वैल्यू 4,2 है। तो क्या लिख दूंगा बेटा 4,2। उसी तरह से बेटा बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू है मेरे पास बेटा 8,4। तो मैंने क्या लिख दिया 8,4 लिख दिया। देखो कितना आसान तरीके से जो सवाल लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। जबकि पी की वैल्यू जो लाइन सेगमेंट की वैल्यू है बेटा वो क्या है 2,1 है। तो मैंने क्या लिख दिया 2,1 लिख दिया। कहा जा रहा है बेटा सबसे पहले आप एपी निकाल लो, मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस निकाल दो। फिर बोल रहा है कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो क्या एक दूसरे के इक्वल है, हाफ के, उसके हाफ के इक्वल है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल, आपने गिवन में जो चीजें आपके पास गिवन होगी उसको लिख लोगे। तो मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए की वैल्यू है, ठीक है, जो कि 4,2 है, जबकि बी की वैल्यू है जो मेरे पास क्या है बेटा 8,4 है। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 2,1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि ए पी है, सॉरी, ए पी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है हाफ ऑफ ए बी के डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो लिखना फर्स्ट मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो क्या लिख देता हूं बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू बेटा एपी है, तो मैंने लिखूंगा एपी लिखूंगा और इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा। ठीक है, तो एपी के हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे पास बेटा, आपको मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, ये फॉर्मूला तो मैंने लिख करके आपको दिखा दिया ना, अब मुझे x2 और x1 की वैल्यू मालूम करनी होगी। मुझे a और p देखना है। ठीक है, a और p, तो मेरा जाहिर सी बात है x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये होगी, x2 की वैल्यू ये होगी और y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी, क्योंकि एपी देख रहे हैं तो एपी के नंबर्स लिखेंगे इसके अंदर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देखो, x2 की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया माइनस का निशान। x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू 1 है और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। प्लस का निशान, y2 की वैल्यू जल्दी से भागते हुए जाओ, और y2 की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस का निशान, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 लिखा और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा एपी की, एपी के डिस्टेंस जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। ठीक है, और प्लस का निशान, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और इसके ऊपर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो एपी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 2 2 से क्या होता है मेरे पास 4 होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 2 4, लेकिन पॉजिटिव का 4 होगा क्योंकि इवन नंबर में क्या है, इवन नंबर पावर है। जब भी इवन नंबर पावर होती है तो मेरे पास क्या होता है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है, तो 4 प्लस 1 किसके बराबर होता है मेरे पास, 4 प्लस 1 मेरे पास बेटा 5 के बराबर होता है, अंडर रूट। तो मेरे पास ए पी की वैल्यू ये निकल करके आई है। अब मुझे क्या कर सॉल्व करना होगा बेटा, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू है इसको भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बेटा मेरे पास है 1/2 और ए बी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ए बी को सॉल्व करूंगा, तो क्या लिखूंगा, ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट लगाऊंगा
और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ही मेरे पास ये होता है। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जल्दी से गौर से देखो जाके। अब हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो वैल्यू मैंने लिखा था। कैसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी की बात की जा रही है, इसकी और इसकी बात की जा रही है ना, तो x1 तो यही रहेगा, y1 यही रहेगा, फिर x2 बेटा ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देख करके वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है बेटा। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू मेरे पास 8 है, मैंने लिखा 8, फिर माइनस का निशान डाला। x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू 4 है, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर लगा दिया। y2 की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखो 4 है, तो मैंने y2 की जगह क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया। माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, कितना आसान तरीके से सिर्फ वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 2 बचेगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, 4 4 16 प्लस 2 2 4, तो मेरे पास कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी की वैल्यू ना, तो ए बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, वो मेरे पास आ रही है लाइक 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ठीक है, 20 हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो हमने निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 अंडर रूट 20। बेटा ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको इक्वल बना सकते हैं। कैसे, ये देखो 1/2 लिखा, बेटा 20 कैसे होगा, 4 5 का कितना होता है 20, 4 5 का कितना होता है 20। अगर मैं इस 4 को बाहर निकाल दूं रूट से, तो 4 का रूट क्या होता है बेटा, 2 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 बाहर आ गया, 4 था, रूट से बाहर निकला तो 2 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट क्या हो गया 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा बेटा, रूट 5। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, और हमने इस सवाल को देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर अब 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बाकी के तमाम सवाल सॉल्व करवा दिए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप एक पॉइंट है मेरे पास 2,7 और एक मेरे पास पी बी, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, -4, -8 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट है एक लाइन सेगमेंट की। तो क्या कर देता हूँ बेटा, मैं इस तरह से इसको एक डायग्राम बना देता हूँ। हमेशा इस तरह से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना, ए और क्या हो जाएगा बी, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है मेरे पास 2,7, तो मैं क्या लिख दूंगा 2,7, जबकि बी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -4, -8, तो -4, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू मैंने लिख दिया। लिखा हुआ है देयर आर द 2 पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना किसी लाइन को। ठीक है, तो अगर हमने क्या करना है, 2 पॉइंट से जो कि क्या हो रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। याद रखना ट्राइसेक्शन में क्या होता है, या तो मेरे पास 2:1 से डिवाइड होता है, मतलब 3 नंबर आ रहा है ना 1 2 3। ठीक है, या फिर आपके पास 1:2 के तहत क्या होता है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है। ट्राइसेक्ट में क्या होता है, 3 हिस्से में डिवाइड करना, यानी 2:1 या फिर 1:2। टोटल काउंटिंग करोगे कितना हो रहा है बेटा, 3 हो रहा है ना। तो इसी तरह से हमें क्या करना होगा, दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 2:1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये वैल्यू मेरे पास नॉर्मल तरीके से आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरे पास गिवन क्या क्या चीज है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या बेटा 2,7, जबकि बी की वैल्यू क्या है -4, -8। ठीक है, तो -4, -8 लिख दिया। ठीक है, एक दफा सवाल मैच करके भी देख लेना, सवाल में यही लिखा हुआ है ना, सवाल ऐसा ना हो कि मैंने सवाल गलत लिख दिया हो। ठीक है, तो सवाल मेरे पास 2,7 और -4, 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हो गई, तो जाहिर सी बात है x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 और y1 की वैल्यू क्या होगी 7, जबकि बेटा x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा -4, जबकि y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा -8। मैंने लिखकर आपको दिखा दिया सिंपल तरीके से। अब क्या करना है बेटा, ट्राइसेक्ट की बात की गई थी, तो मैं सबसे पहले m को ले रहा हूँ 2 और n को ले रहा हूँ 1। आप पर डिपेंड करता है, आप 1 ले लो 2 ले लो पहले, तो मैं पहले 2:1 को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, वो किस पॉइंट में जाके ट्राइसेक्ट हो रहा है, आपको वो वाला पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, जबकि रेशियो मेरे पास गिवन है। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो आपको मालूम करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि वो कहाँ जाके ट्राइसेक्ट हुआ है। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ सोल्यूशन लिखने के बाद x, y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, आपको मालूम है ना, mx2 प्लस nx1। ठीक है,
उसके बाद क्या होता था बेटा m प्लस n, ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से बेटा m y1 y2 सॉरी y2, फिर प्लस का निशान n y1 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n। और इंटरनल में क्या होता था बेटा प्लस की जगह, एक्सटर्नल में क्या होता था प्लस की जगह माइनस हो जाता था, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मेरे पास क्या होगा बेटा, वैल्यूज को पुट कर दो। x और y की तो वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, लेकिन m की वैल्यू गिवन है। m की वैल्यू क्या बेटा 2 है, तो 2 लिख दिया। x2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है बेटा, x2 की वैल्यू -4 है तो -4 लिख दिया, प्लस का निशान। n की वैल्यू बेटा 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। x1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है तो क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 प्लस 1 कॉमा m की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 2 है, y2 की वैल्यू देखो क्या है -8, मैं -8 लिख दूंगा, प्लस का निशान। n की वैल्यू बेटा 1 है, जबकि y1 की वैल्यू क्या है बेटा 7 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1, क्योंकि m प्लस 1 है तो मैं 2 प्लस 1 लिख दिया। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 तो मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 8 ज़ा मेरे पास कितना होता है माइनस का 16 होता है, ठीक है। और बेटा प्लस का निशान 1 7 ज़ा 7 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया सॉल्व। अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास x कॉमा वाई वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, और इक्वल टू का निशान डालूंगा। 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस का 6 बचेगा, अपॉन क्या होगा 3 होगा, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या बेटा 16 है, तो 16 में से अगर 7 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, आई थिंक सो मेरे पास बचेगा 9 बचेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 16 है ना, 7 है ना, अगर मेरे पास 69 है तो 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है 9 ही बच रहा है, ठीक है। माइनस का 9 अपॉन 3, तो माइनस का 9 अपॉन 3 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास x कॉमा वाई की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, जबकि y की वैल्यू क्या है बेटा -3। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास, अगर मेरे पास रेशियो क्या हो 2,1 हो तो मेरे पास इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसी के अगेंस्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा 1:2 करेंगे, तो इसको क्या लिख दूंगा बेटा 1 लिख दूंगा, अब क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नाउ अब क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं दोबारा से। इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आपने फॉर्मूला दोबारा लिखना होगा, ठीक है। तो x कॉमा वाई की वैल्यू निकालना है। m की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अब मेरे पास m की वैल्यू जो अप हो गई है वो क्या हो गई है 1 और n की वैल्यू क्या हो गई है 2, ठीक है। अब मेरे पास अपोजिट हो गया m1 n2, तो मेरे पास बेटा m की वैल्यू 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद x2 की वैल्यू मेरे पास -4 है, तो क्या लिख दूंगा बेटा -4। नीचे क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा, पहले 2 प्लस 1 होता अब 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है n की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, 1 नहीं लिख देना, ये पुराना वाला था, इसको मिटा देता वरना गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास 2 है और मेरे पास उसके साथ क्या लिखना है y1 की वैल्यू क्या बेटा 7 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, कॉमा। उसके बाद लिखना होगा बेटा मुझे m की वैल्यू मेरे पास फिर से 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। और बेटा मेरे पास y2 की वैल्यू जो है वो -8 है, तो क्या लिख दूंगा -8 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। और फिर क्या लिखूंगा बेटा n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, जबकि मेरे पास बेटा n के साथ साथ मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए x1 की वैल्यू चाहिए, नहीं y1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो y1 की वैल्यू क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 7, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 7 लिख दूंगा, ठीक है। और डिवाइड क्या होगा मेरे पास 1 प्लस 2, तो मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पर आए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो x कॉमा वाई मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ा -4 2 7 ज़ा 14, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कॉमा 1 8 ज़ा मेरे पास क्या होता है -8 और 2 7 ज़ा कितना होता है बेटा 14, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मैंने एक चीज नोट किया कि मैंने यहाँ पे ना एक वैल्यू गलत लिख दी, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए था। कैसे, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है, जबकि बेटा यहाँ पे क्या होता है x1 होता है ना, तो मैंने x1 की जगह क्या लिख दिया, मैंने कोई दूसरी वैल्यू लिख दिया था 7 लिख दिया, जबकि x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेट कर लो, 2 2 तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या लिखेंगे x कॉमा वाई लिखेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा
ये मेरे पास लिखा हुआ है माइनस का 8 प्लस 14, ठीक है। तो 14 में से 8 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास माइनस का प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। 3 3 1 3 3 2 6, तो x कॉमा वाई क्या वैल्यू आगे भी था 0,2, ठीक है। तो मतलब दो वैल्यूज निकल कर आई है, एक मेरे पास x की आई है -2 -3 और एक आई है 0,2। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि 0,2 एंड -2 -3 मेरे क्या है बेटा, वो दो कोऑर्डिनेट हैं जो कि ट्राइसेक्ट करते हुए ये वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो आया था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान से सवाल है लेकिन बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। किस तरीके से, ये देखो मेरे पास लिखा है वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर, मेरे पास एक वर्टिसेस दिया हुआ है पी क्यू आर, किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, और इसकी वर्टिसेस मेरे पास गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ उसकी वैल्यूज भी गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो फाइंड दी सर्कम सर्किल ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो इसमें लिखा है बेटा सर्कम सर्किल, पहले होता क्या, पहले ये समझ लो, एक सर्किल के तमाम एजेस से ट्राइंगल का क्या होना, मतलब ट्राइंगल के तमाम एजेस इस सर्कल से क्या होना, टच होना, वो क्या होता है मेरे पास सर्कम सर्किल होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो दी हुई बेटा पी दिया हुआ है, ये क्यू पी दिया हुआ है, फिर क्यू दिया हुआ और फिर क्या दिया हुआ है आर, पी क्यू आर। तो मैंने पी क्यू आर लिख दिया। पी की वैल्यू क्या होगी, पहली वाली, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2,1 और क्यू की वैल्यू क्या होगा बेटा, सेकंड वैल्यू क्या होगा बेटा 5,2 और थर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा 3,4। तो क्या लिख दूंगा 3,4। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी पी क्यू आर की। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। कहा जा रहा है कि आपने इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर निकालना है, मतलब इसके सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसको नाम मैंने बोल दिया बेटा क्या है मेरे पास ओ है, और इसको बोल दिया मेरे पास x कॉमा वाई है। तो मैंने क्या लिख दिया x कॉमा वाई लिख दिया। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बेटा जाहिर सी बात है, जब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मुझे मेरे पास बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे क्या निकालना होगा बेटा, रेडियस निकालना होगा। रेडियस क्या होता है बेटा, किसी भी सर्किल के बीच का जो वैल्यू होती है ना, बिल्कुल बीच तक का डिस्टेंस, वो मेरे पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह से रेडियस मालूम कर लूंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, मुझे इसका सेंटर की वैल्यू निकालनी है। तो पी को ओ के साथ निकालूंगा, Q को O के साथ निकालूंगा और फिर क्या करूंगा, O को R के साथ निकालूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो देख लेते हैं मेरे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है। गिवन वैल्यू मेरे पास गिवन है बेटा, लाइक P की वैल्यू गिवन है, तो लिखता हूँ P की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 2,1। उसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू बेटा Q की, जो कि 5,2 है, जबकि बेटा मेरे पास उसके बाद R की वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है 3,4। मतलब x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 1। उसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 और y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। उसी तरह से बेटा x3 की वैल्यू क्या है बेटा 3 और y3 की वैल्यू क्या है बेटा 4। तो तमाम वैल्यूज मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी सर्किल का अगर आप सेंटर निकालते हो तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, मतलब कहीं से भी डिस्टेंस लोगे सर्किल का, तो वो सब क्या आएगा बेटा, सब मेरे पास इक्वल होता है, ठीक है। सबकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल होती है। इस चीज को आपने इस सवाल को सॉल्व करते हुए याद रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा, P से लेकर के O तक का डिस्टेंस, P से लेकर के O तक का डिस्टेंस। आप सर्किल सही से बना लेना, मेरे पास सर्किल सही से बना हुआ नहीं है, तो आपने क्या करना होगा बेटा, P से लेके O तक का डिस्टेंस लिखोगे। फर्स्ट वी विल फाइंड, हम क्या निकालने जा रहे हैं, P से लेकर के O तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना। तो क्या लिखूंगा, P से लेकर O लिखूंगा और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट लगाऊंगा। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू ये मालूम करना है, ठीक है। याद रखना P से लेकर O तक का डिस्टेंस है, तो मतलब P और O की वैल्यू क्या है मेरे पास, O की वैल्यू बेटा x कॉमा y है, ठीक है। P की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है। ये शुरू वाली वैल्यू क्या होगी, x1 y1, और दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x और y होगी। मतलब ये मेरे पास क्या होगा बेटा, x2 की वैल्यू होगी और ये मेरे पास किसकी होगी बेटा, y2 की वैल्यू होगी। सिंपली अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये x1 होगा और ये y2 होगा, क्योंकि मैं P से लेकर O तक जा रहा हूँ, तो इन दोनों को देख रहा हूँ ना, तो इन दोनों को मैं देखते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो PO लिखता हूँ मैं
और बेटा x2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी इसको नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको देख रहा था, तो मैं c की वैल्यू देखूंगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x है, तो मैंने क्या लिख दिया x, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, मैं 2 लिख दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाया, y2 की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास y है, तो मैंने y लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया बेटा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दोगे, 1 का नाम दे दोगे, ठीक है। अब मुझे निकालना होगा बेटा क्या, Q से लेकर O तक का डिस्टेंस, Q से लेकर O तक का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखूंगा नाउ। अब क्या सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, Q से लेकर O तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो Q से लेकर O तक का डिस्टेंस भी वही होगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब याद रखना मेरे पास Q है, तो मतलब x2 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, x2 हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब ये जो मेरे पास पहली टर्म हो जाएगी, कहा जाएगा तो ये x1 हो जाएगा, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ठीक है। भले से आप इसको मत लिखो वरना इसको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है कि आप इसको लिखो ही मत, आप बस इसको कंसीडर करें, तो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, y2 था। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने क्या किया, मैंने वो नंबर को ही मिटा दिया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या करना होगा, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू मेरे पास x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास इस दफा 5 है, ठीक है। उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, प्लस का निशान, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीनों इक्वेशंस मुझे क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो चलो आ रहे हैं तीसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x1 और y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अब मालूम करने जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, आर ओ की मैं वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देखो, x2 की वैल्यू मेरे पास वही x है, जबकि x1 की वैल्यू जो न्यू वैल्यू हो क्या है मेरे पास 3, और इसके बाद क्या लग जाएगा, स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, y2 की वैल्यू मेरे पास जाहिर सी बात है y ही है, जबकि y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए बेटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको एक साथ लिख लेता हूँ, जो मेरे पास काम हो चुके हैं उसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका काम नहीं है। पी ओ की वैल्यू जो आई है वो मेरे पास क्या आई है बेटा, वो मेरे पास आई है x माइनस 2, ठीक है। उसके ऊपर स्क्वायर प्लस, और क्या आई है बेटा मेरे पास y माइनस 2, y माइनस 1, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी ऊपर लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या था, ये आर ओ था, मैंने क्या कहा था, पी क्यू, अभी क्यू ओ था, ठीक है। तो क्यू ओ की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, क्यू ओ की वैल्यू आई है मेरे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, और मेरे पास क्या है बेटा, y माइनस 2 है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है बेटा, आर ओ है, तो आर ओ मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा, x माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, और बेटा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों इक्वेशन थी और मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया है ताकि मेरे पास झमेला ना हो, मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक इसको रब कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे पास फाइंड आउट होकर आ चुकी है। अभी मैंने आपको बताया था यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सब इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, पी ओ किसके बराबर है बेटा, इक्वल है क्यू ओ के, ठीक है। और क्यू ओ इक्वल है बेटा किसके, आर ओ के, ठीक है। सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को कंपेयर करूंगा और फिर बेटा इन दोनों को कंपेयर करूंगा ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो p की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू बेटा, x, इक्वेशन नंबर 1 की, पी ओ की जगह मैंने ये लिख दिया, इक्वल टू का निशान डाला। अब क्या करूंगा बेटा, क्यू ओ को लिखूंगा। तो क्यू ओ की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो दोनों वैल्यूज को मैंने लिख दिया। बेटा मुझे इसमें से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि क्या हो जाए, स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या लिखता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जरा स्क्वायर लगा देते हैं दोनों साइड। तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2, तो थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है, लेकिन है आसान। y माइनस क्या लिखा हुआ है 1, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा इक्वल टू, और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 का क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर लिख दूंगा और इसमें ऊपर भी ब्रैकेट लगा दूंगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, देखो इसमें मेरे पास बच रही है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबके क्या है बेटा, होल स्क्वायर बन रहे हैं। अब बेटा क्या होगा, इसमें एक फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला जो फार्मूला होता है वो। तो मेरे पास फिलहाल सब में a माइनस बी वाला ही फार्मूला लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। a का स्क्वायर क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर होगा माइनस 2 लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई होगा बेटा a और b से। तो 2 ए बी किसके बराबर है, ए बराबर है मेरे पास x के और b मेरे पास किसके बराबर है बेटा 2 के। तो मैंने 2 लिख दिया और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का निशान 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ब्रैकेट में ओपन हो गया। ठीक है, फिर प्लस का निशान डाला, दूसरा करूंगा तो बेटा y का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का निशान, क्योंकि माइनस का निशान डला ही हुआ है। फिर 2 लिखूंगा, y लिखूंगा और 1 लिखूंगा और फिर क्या करूंगा बेटा, प्लस 1 का स्क्वायर। तो आखिरी में 1 लिखा होता है तो 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इस वाले को फॉर्मूला में ओपन किया है, अभी इस वाले को फॉर्मूला में ओपन करना रहता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का निशान 2, फिर उसके बाद क्या होगा x और 5, तो x और बेटा 5 हो जाएगा और बेटा आखिरी में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ये प्लस डाल के इक्वल टू का निशान डाला, इक्वल टू का डाल चुका है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, प्लस इसका फॉर्मूला खोलो बेटा, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y और 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मैं देखता हूँ बोर्ड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज को थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा ताकि आपको नीचे तक वैल्यूज नजर आए। अब क्या करना होगा बेटा, सॉल्व करना होगा। x का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4x और बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस निशान y स्क्वायर वैसे हो जाएगा 2 1 जा माइनस 2 y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इक्वल टू का निशान, x का स्क्वायर x होता है माइनस 2 5 जा 10, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या लिखा, 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 होता है तो 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, y का स्क्वायर, तो प्लस का निशान y का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास आखिरी में क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब देखो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होगी उसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे x के स्क्वायर से x का स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद अगर सेम वैल्यू होती है तो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। देखो प्लस का 4 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ और मैं ऊपर की साइड और सवाल को भी मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे सवाल का भी अब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने सवाल भी मिटा दिया और ऊपर लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या बचा है बेटा, माइनस का 4x है, ये माइनस का 10x है, तो माइनस का 10x भी मैं इक्वल टू के बाद ले आता हूँ। तो माइनस का 4x माइनस का 10x जब इक्वल टू के बाद आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस का अब क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस का 2y बच रहा है, तो माइनस का 2y है और वहां पे कोई y है मेरे पास यहाँ पे माइनस का 4y है। इसको इक्वल टू के बाद ले आ जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, वहां पे माइनस का था तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, प्लस का 4y हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आखिरी मेरे को क्या बचा है, मेरे पास 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने 1 लिखा। ठीक है, और प्लस का 1 है और वहां पे 25 है, वहां से यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस का 4x, उसके बाद प्लस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया था, x से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था और मेरे पास y का स्क्वायर है। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया था y के स्क्वायर से। ठीक है, फिर माइनस का 2y बचा था तो माइनस का 2y लिखा और वहां पे माइनस का 4y था, इक्वल टू के बाद आगे प्लस का 4y हो गया। प्लस का 1 था और वहां से मैंने प्लस का 25 था, यहाँ पर आके माइनस का 25 कर दिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 में से x जाएगा तो मेरे पास बचेगा 6x। ठीक है, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 और 2, तो मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा, माइनस का प्लस के 2y के। ठीक है, प्लस के 2y के बराबर हो जाएगा और माइनस 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 24 बच जाएगा। बेटा इन सब में से 2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है बेटा, मेरे पास आती है 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3x, ये y हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0।
तो बेटा 2 को वहां जाके डिवाइड कर दोगे तो 2 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3x प्लस का y माइनस का 12। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आया नंबर 4। अब क्या करना होगा बेटा, अब मैंने जैसे इन दोनों को कंपेयर किया था, इन दोनों को लेकर, अब इन दोनों को लेकर के कंपेयर करना होगा, पूरा काम वही करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और ये वाला हिस्सा भी मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम भी हो गया है। ये ज्यादा से ज्यादा बोर्ड साफ रहेगा ना तो उतना ज्यादा मैं क्या कर सकूंगा, काम कर सकूंगा। ठीक है, मेरा माइक भी चल रहा है, मेरी वीडियो भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो चलो आते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, क्यू ओ आर ओ को एक दूसरे के इक्वल लेंगे। तो मेरे पास क्या है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्यू ओ है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का निशान y माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके। क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के होल स्क्वायर के। ठीक है, देख लो x माइनस 5 के होल स्क्वायर, y माइनस 2 के होल स्क्वायर किसके बराबर बेटा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर और y माइनस 4 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बेटा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, वही काम कर रहे हैं जो आप बचपन से करते हुए आए हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी तरीके से है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही इस तरह का है। अब क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा अगर इसमें स्क्वायरिंग लग जाएगा बोथ साइड तो क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का निशान, प्लस लगाऊंगा, फिर क्या बचेगा बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू का निशान मैंने एक स्टेप कम किया है, स्क्वायरिंग करने के बाद डायरेक्ट आपको काट के शो करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे काट के शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरे को जगह कम पड़ जाती है तभी मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, वही वाला लगेगा जो अभी हमने लगाया था। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा। तो इसको करते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 5 10 हो जाएगा, और 10x हो जाएगा। ठीक है, और 5 5 25, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला से खोल दिया। ठीक है, प्लस का निशान, y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। ठीक है, तो 4 आ गया, डायरेक्टली खोल रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू को, फिर इक्वल टू का निशान, तो क्या आएगा मेरे पास, x का क्यूब आएगा माइनस 3 2 6 x हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर प्लस का निशान, मेरे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो माइनस 8y हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा था, 4 4 16 हो जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। तो तमाम वैल्यूज को मैंने डायरेक्टली ओपन किया है बेटा। अब देखो मेरे पास क्या हो रहा है, ये x का स्क्वायर है। ठीक है, x का क्यूब नहीं है, तो बेटा मेरे पास इक्वल टू से पहले x का स्क्वायर, इक्वल टू के बाद x का स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल टू से पहले y का स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, और मेरे पास कोई दूसरी टर्म शायद कैंसिल आउट अब नहीं हो रही। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो बेटा माइनस का 10x लिखा, और मेरे पास दूसरा माइनस का 6x, इक्वल टू के आगे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बेटा मेरे पास माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y, और इक्वल टू के बाद बेटा माइनस का 8y, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा बेटा, मेरे पास प्लस का 25 है और माइनस का 4 है, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 4 है, प्लस का 25 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, प्लस के 29 के। ठीक है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 29, और बेटा यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, प्लस का और 9, 16 में 9 प्लस करो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 है ना, 16 में अगर हम 9 प्लस करते हैं, यहाँ 4 जाएगा और 20 हो जाएगा, और फिर 5 होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। मेरा 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का बचेगा मेरे पास 4। ठीक है, माइनस का 4x। ठीक है, उसी के साथ साथ बेटा माइनस का 4y है और प्लस का 8y है, तो मेरे पास किसके बराबर आ रही है, प्लस का 4y के, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का 4y लिख दूंगा। ठीक है, और मेरे पास 29 में से 25 जा रहा है, तो मेरे पास कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, प्लस का 4 लिख दूंगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल दो बेटा, कॉमन क्या निकाल दो इसमें से, पहले इक्वेशन में बस बनी हुई है, अगर मैं माइनस का 4 इन सब में से कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 कॉमन आया, तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इसको इक्वल टू के बाद जो ना x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया बेटा, ये मेरे पास 5 बन गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 4 और बेटा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन दोनों का काम है और बाकी किसी का काम नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा बेटा, इन दोनों को रखना होगा और बाकी को क्या कर देना होगा, रब कर देना होगा। ठीक है, तो मैं बाकी हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं और आपको समझ में आए कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अब मेरे पास सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब हमने आधा से ज्यादा सवाल सॉल्व कर लिया है। काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन क्या करें, तमाम क्वेश्चन तो सॉल्व करना लाजमी है ना, और तमाम क्वेश्चन बताना भी है। हम सिर्फ और सिर्फ बेटा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इतना काम करें। ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा था लेकिन इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी आई है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4 ये 5 ये है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस का 12 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है। और मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर बेटा क्या है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ये दोनों वैल्यू आ गई। मुझे बेटा x और y की वैल्यू निकालना है। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, ये देखो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करवा रहे हैं। कैसे होगा बेटा, 3x प्लस वाई माइनस का 12 इक्वल टू 0, ऐड करवाओगे क्या होगा, x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x में x प्लस करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 4x आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 12 और माइनस का 1 किसके बराबर होता है, माइनस के 13 के बराबर होता है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू आ जाएगी 13 और फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 13/4। तो हमारे पास देखो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग 13/4 आ गया। अब क्या करना होगा बेटा, ये 13/4 x की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में, 5 में पुट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13/4 इन इक्वेशन नंबर बेटा किसमें, 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की जगह 13/4 लिख देता हूँ, माइनस का निशान, y की जगह y और माइनस का 1। ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया। माइनस का y निकालना है ना, इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या बचेगा मेरे पास, 13/4 और ये माइनस का 1 वैसे ही रहेगा और y वहां जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4 1 सा कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, y हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा, 9/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9/4। तो x की वैल्यू भी निकाल दिया, y की वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास बेटा, बीच वाली वैल्यू 13/4। तो क्या लिख सकता हूँ, 13/4 कॉमा और यहाँ पे क्या है बेटा 9/4। तो क्या लिख सकता हूँ, 9/4। तो इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो रेडियस निकालना बहुत आसान तरीका। रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम कर लेता हूं तो मेरे पास रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो P और O का डिस्टेंस मालूम करूंगा। ठीक है, P और O का अब डिस्टेंस मालूम करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, PO की वैल्यू निकालनी है। तो PO मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x2 की वैल्यू क्या होगी, लिख लो यहाँ पे किनारे में ताकि याद रहे। x1 मेरे पास 2 होगा। ठीक है, y1 मेरे पास 1 होगा, x2 मेरे पास बेटा 13/4 होगा और y2 मेरे पास किसके बराबर होगा, 9/4 होगा। क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेडियस क्या होता है, हाफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, हाफ है। तो चलो आ जाओ, x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 13/4। ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले स्क्वायर नहीं लगता, पहले उसके बाद ये लगता है, ब्रैकेट लगता है। ठीक है, 13/4 लिख दिया, माइनस का निशान लिखा, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है तो 2 लिख दिया। प्लस का निशान, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, 9/4, तो मैंने 9/4 लिख दिया। और माइनस y1 मेरे पास किसके बराबर है बेटा, y1 की वैल्यू 1 है और इसके ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। 4 2 का कितना होता है बेटा, 8 होता है। ठीक है, तो 4 2 8, 13 माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसी तरह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, प्लस का निशान, 4 1 4, तो 9 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 13 में से
8 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है बेटा 3 यहाँ चले जाते हैं, आई थिंक तो 5 बचता है, ठीक है 5 10 5 ना 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल सही। तो 5/4 बचेगा, ठीक है यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, और ये रूट लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा 9 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, फिर से 5 बचेगा, ठीक है, ये 5 बच गया और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 5 5 से कितना होता है बेटा 25, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। तो 25 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। ये मैंने इसके रूट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 25 हो गया। अब मेरा रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो रूट की वैल्यू क्या आएगा, इसको प्लस कर दो, 25 प्लस 25 किसके बराबर होता है बेटा, 25 प्लस 25 मेरे पास 50 के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होगा, 16 रूट के, ठीक है। अब बेटा 50 का रूट किसके बराबर होता है, अब ये देखना पड़ेगा। तो 50 का रूट के लिए तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, नीचे तो पता चल जाएगा मेरे पास क्या है, ये 50 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा 4, और 50 का रूट निकाल दो। तो मुझे 50 का रूट निकालोगे तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, जो एलसीएम के जरिए से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, 50 लिखा और क्या लिखूंगा, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो मतलब ये वाला रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा 5√2। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5√2/4, और मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9/4 और x की वैल्यू आ गई 13/4। तो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया।